जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और कल की जो लीला थी लाला की ना, वो हमको अब समझ आई कि वो लीला षटतिला एकादशी के लिए लाला ने दिखाई थी, जिसे हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। मैंने पहले ही कहा कि लाला कभी भी किसी भी लीला को इतने स्पष्ट नहीं बताते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितना समझ पाएँ। चलो, हम उनका ज्ञान तो समझ पाए थे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि कल यानी 28 जनवरी को कल षटतिला एकादशी है। और षटतिला एकादशी के दिन कहा जाता है कि हर मनुष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है अगर वो कल का व्रत रखे। वो अपने पापों से, छोटे छोटे जो भी वो पाप करता है, उनसे छुटकारा पा सकता है थोड़ा बहुत दान पुण्य करके। तो उसके लिए ही कल कान्हा जी ने ये लीला दिखाई थी कि वो ब्राह्मण बन के आए थे, संत बन के आए थे। उन्होंने स्नान किया, भोजन लिया, फिर दक्षिणा मांगी। और ये सब उसी ही लीला का पार्ट है कि जैसे कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये षटतिला एकादशी के बारे में कान्हा जी बताते हैं कि उनकी एक भक्त थी जो ब्राह्मणी थी, जो बहुत ही उनके हर व्रत का पालन किया करती थी। वो कान्हा जी को बहुत मानती थी और हर व्रत को नियम पूर्वक किया करती थी। उसके अंदर बस एक ही कमी थी कि वो कभी भी भोजन का दान नहीं करती थी। एक बार कान्हा जी ने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ और इसको सिखा देता हूँ कि भोजन भी दान देना चाहिए। तो कान्हा जी ब्राह्मण बन के आते हैं और उससे खाने की सामग्री मांगते हैं, लेकिन वो ब्राह्मणी उनको भोजन नहीं देती है। ऐसे ही कान्हा जी 1 2 3 बार उसके पास आते हैं और ब्राह्मणी बार बार कान्हा जी को मना कर देती है। और अंत में वो गुस्सा होकर वो ब्राह्मणी क्या करती है, एक मिट्टी का गेंद जैसा गोला बनाकर उनके बर्तन में डाल देती है। जब वो ये इस तरह से करती है तो कान्हा जी उस वक्त शांत होकर चले तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं भगवान का तिरस्कार किया होता है। अब कान्हा जी सोचते हैं कि भाई सबक सिखाना तो ज़रूरी है। तो उसके दूसरे दिन ही जैसे ही ब्राह्मणी आँख खोलती है और देखती है कि उसके घर की सारी मिट्टी, मतलब जो भी भोजन की सामग्री है, सारे भोजन की सामग्री मिट्टी मिट्टी बन चुकी है। और वो अब भगवान को याद करती है और भगवान से क्षमा याचना करती है। अब कान्हा जी उसी रात उसके स्वप्न में प्रकट होते हैं और उसको बोलते हैं कि अब जो षटतिला एकादशी आ रही है, तुम उसका व्रत पूरे नियम के साथ करना और तुम अपने दान पुण्य करना लोगों को, और तुम अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगी और तुम्हें पुनः तुम्हारा एक अच्छा जीवन, तुमको धन धान्य से पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और ब्राह्मणी वैसा ही करती है। वो षटतिला एकादशी का व्रत बहुत ही नियम के साथ करती है और उसे अपनी मनोकामना के अनुसार पूर्ण रूप से प्रभु फल प्राप्त करवाते हैं। तो प्यारे भक्तों, कल की लीला में भी यही था। हम नहीं समझ पाए, वो अलग बात थी। तो आज मैंने आपको कथा भी बता दी है कि ये जो षटतिला एकादशी है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। हम बहुत से दान पुण्य हमेशा करते हैं, लेकिन कुछ खास समय पे अगर हमारे घर के द्वार पर कोई आ जाए तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस वेश में प्रभु छिपे हों, है ना। तो इसलिए ये लीला भी प्रभु ने दिखाई थी। तो कल हो सके तो सारे भक्त षटतिला एकादशी का व्रत का पालन ज़रूर करना। नियम कोई ख़ास नहीं है, वही है आप अपनी शरीर के मुताबिक जो भी, जैसे कुछ भक्त बीमार होते हैं तो उन्हें एक वक्त भोजन करना होता है, वो एक वक्त भोजन कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक और मिर्च का। आप जिसको हम अरोना बोलते हैं, आप अरोना भोजन जो है ले सकते हैं एक समय। आप कूटू के आटे का या एक बार फलहार आप करके इस व्रत को रख सकते हैं। कुछ भक्त तो निर्जला ही हर एकादशी को रखते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको कैसे रखना है, ठीक है। और पारण उसके दूसरे दिन होता है और उसमें आप पहले जो भी भोजन बनाएंगे, अगर संभव हो तो आप किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर उसे यथाशक्ति भोजन कराइए और दान दक्षिणा दीजिए। और अगर आप इस कोरोना टाइम में किसी भी भक्त को नहीं बुला पाते हैं तो जो भोजन आप ब्राह्मण को करा रहे थे, आप वही पूरी थाली लगाकर गैया मैया को भी भोजन करा सकते हैं। और जो भी आप जितना दान देना चाहते हैं उतना दान आप निकाल लीजिए और जब आपको समय मिले आप उसी दिन शाम तक उसको दे सकते हैं और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और पारण की विधि भी मैंने आप सबको पहले भी बता चुकी है।
तो ये व्रत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है और हमें बिना फल की इच्छा किए हुए ही व्रतों को रखना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही इच्छा प्रभु से रखनी चाहिए और वो इच्छा होनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं, चाहे कथा श्रवण करने में या कथा बोलने में या व्रत को रखने में या नियमों का पालन करने में, मूर्ख समझकर प्रभु हमें क्षमा कीजिए, इस प्रकार का उच्चारण और प्रभु से प्रार्थना करते हुए व्रतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य से कोई भी नियम पूर्ण रूप से नहीं हो पाते, उनसे कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि ज़रूर हो जाती है। जब भी हम व्रत करें तो प्रभु को जो भी हम नैवेद्य देते हैं, पुष्प और फूल जो भी हम चढ़ाते हैं, हर चीज़ को करने से पहले प्रभु से ज़रूर क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार हमें व्रत को रखना चाहिए। और सुबह उठकर ही आपको व्रत रखने से पहले सुबह उठकर ही स्नान करना है। उसके बाद प्रभु को चरणामृत से ज़रूर स्नान करवाएं, एकादशी के दिन तो ज़रूर करवाना चाहिए। आप पंचामृत, चरणामृत का मतलब है पंचामृत, ठीक है। पंचामृत ही तो चरणामृत बन जाता है, जो चरणों से होते हुए हमारे हाथों में आता है, तो ज़रूर करवाएं। और अगर आप इस चीज़ को भी नहीं करवा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप खाली दूध और जल से भी प्रभु को स्नान करवा सकते हैं। प्रभु तो आपकी हर चीज़ में खुश होते हैं, बस आपके भाव संपूर्ण रूप से पूर्ण होने चाहिए। अगर घर में वो चीज़ें हैं तो ज़रूर करें, और अगर नहीं हैं तो उस भाव को भी प्रभु समझेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए एडवांस में सभी को षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।